नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल विद अशोक चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार। आज जो वीडियो बनाने जा रहे हैं जो मेटल चैप्टर है, और मेटल में ही फर्स्ट पार्ट में बना दिया था। आज का सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट में मैं पिछली वीडियो में ही जब बताया था, उसमें बताया था कि टेनासिटी के ऊपर एक पर्सनल वीडियो बनाएंगे। उसी वीडियो पे आज पे चर्चा होगी, ठीक ना। तो हम समय लास्ट ना करते हुए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं उसमें क्या क्या हो रहा है, टेनासिटी क्या प्रभाव पड़ रहा है। टेनासिटी में बताया था, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे, पढ़े होंगे तो जानते होंगे। तो मैं थोड़ा सा एक बार ओवरऑल कर दे रहा हूँ टेनासिटी सिर्फ पर्सनली। तो टेनासिटी मतलब ये होता है कि कोई मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टी, किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसपे अगर हम लोड लगाएं या ताकत लगाएं या खिंचाव शक्ति लगाएं, ठीक है, तो क्या तो वायर के रूप में परिवर्तित हो जाए, ठीक है। और वायर के रूप में अगर जब परिवर्तित हो रही है, तो परिवर्तित होते समय उसमें क्या हो, उसका डिफॉर्मेशन जो हो, मतलब वो टूटने का विरोध करे, ठीक ना। डिफॉर्मेशन हो बट वो टूटने का क्या करे, विरोध करे। मतलब ऐसा प्रॉपर्टी मेटल की जिसपे हम अगर वायर के रूप में खींच रहे हैं खींच रहे हैं, तो खींचते समय वो आपका वायर तो रूप में बने, बट वो वायर को टूटने से रोके, ठीक ना। वही हमारा क्या कहलाता है, टेनासिटी कहलाता है, ठीक ना। अब ये जो टेनासिटी होता है ना, ये टेनासिटी हमारा किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ना। ये सारा चीज कैलकुलेशन हम आगे देखेंगे, और वो क्या होता है उस तरीके देखेंगे। जैसे हम अभी एक यहाँ पे बता दे रहे हैं, ऐसा ये हमारा फिक्स हुआ है, और ये हमारा ये क्या है, लोहे का एक टुकड़ा है, बांध के रखे हैं, और इस पे हम क्या कर रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, ठीक ना। लोड फोर्स लगा रहे हैं, ठीक। और जब इसको खींचेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, ये हमारा क्या होगा, खींचेगा, ठीक ना। और जब खींचेगा तो इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा, ठीक ना। कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा, अर्थात ये पहले कुछ और था और चेंज होकर कुछ और हो गया, ठीक ना। अर्थात इसके विकृति में परिवर्तन हुआ, ठीक ना। इसमें कुछ विकृति हुई, या विकृति इसमें क्या हुई, विकृति हो गई, ठीक ना। तो हम ये कर सकते हैं कि विकृति के साथ साथ अगर जब खिंचाव शक्ति, जैसे ये हमारा है और इसको खींच रहे हैं और लंबा करते जा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है जैसे ही इसकी लंबाई बढ़ेगी तो इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, कम होगा, ठीक ना। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया भी इस पर डिपेंड करता है, विकृति भी डिपेंड करता है, ठीक ना, और लोड भी डिपेंड करता है, ठीक। तो ये हमारे क्या है, ये टेनासिटी के अंदर ही सारे सारे ये सब प्रॉपर्टी जितने होते हैं सब टेनासिटी के अंदर भरे रहते हैं, ठीक ना। तो हम ये कह रहे हैं कि वही जो प्रॉपर्टी है, इसके अंदर क्या क्या चेंजिंग हो रहा है लोड लगाने पे, कब कब चेंजिंग होगा, कौन कौन सा चेंजिंग होगा, ठीक ना, क्या प्रभाव पड़ रहा है, वही हम आज देखेंगे, ठीक। तो अब ये हम वीडियो जानने के लिए, तो इसको देखिए, एक चीज और जान लीजिए, इसको जो हम बोले इसमें विकृति बोले, एक वर्ड बोला विकृति, ठीक ना। और जो विकृति होती है वो चीज, और दूसरा जो हम फोर्स लगा रहे हैं अर्थात प्रतिबल लगा रहे हैं, ठीक ना। तो प्रतिबल का मतलब होता है जो फोर्स के ठीक अपोजिट जो मटेरियल फोर्स लगा रहा हो वो प्रतिबल होता है, ठीक ना। तो हम इसको प्रतिबल और विकृति, मतलब विकृति और प्रतिबल दोनों मिला करके ही एक डायग्राम बनाया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबल विकृति ग्राफ। क्या बोलते हैं, प्रतिबल विकृति ग्राफ, ठीक ना। और प्रतिबल विकृति ग्राफ को ही हम लोग यहाँ देखेंगे, और उसको एक एक करके समझते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक ना। देखते हैं देखिएगा, जैसे आपका ये आपका एक हम बना दिए ग्राफ, क्या बना दिए, ग्राफ बना दिए। इधर की तरफ क्या होता है, विकृति होता है, अर्थात स्ट्रेन होता है। क्या होता है, स्ट्रेन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विकृति, ठीक ना। और इस तरफ होता है स्ट्रेस। क्या होता है, इस तरफ होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं प्रतिबल। स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, प्रतिबल, ठीक ना। अब देखिएगा, इस विकृति का कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि विकृति का फार्मूला ही पूछ लेता है, विकृति कहते किसको है, ठीक ना।
तो विकृति का आप लोग फार्मूला जान लीजिएगा क्या होता है, स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है। ये चीज फिलहाल आपके बोरिंग टेक्नीशियन के और डीएमआर के सिलेबस में नहीं आएगा, बट हम ये थोड़ा सा अप लेवल आपको बता दे रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे विकृति अगर पूछ ले रहा है विकृति का फार्मूला क्या होगा या विकृति बराबर होता क्या है, तो आप लोग जान जाइएगा विकृति क्या होगा, जब चेंजिंग होगा मटेरियल, जब चेंज होगा, जब खिंचाव कर रहे हैं तो वही विकृति हो रही है, जो बढ़ रही है मटेरियल, ठीक ना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो विकृति होती है कि जो खींच रहे हैं तो मटेरियल बढ़ रहा है, और कितना मटेरियल बढ़ रहा है, ठीक ना। उसके जो बढ़ा हुआ मटेरियल है उसके बटे पूरा वास्तविक लंबाई कितनी है, ओरिजिनल लंबाई कितनी है, ठीक ना। तो वही चीज यहाँ पे हम लिख देते हैं, अर्थात हमारा कह सकते हैं कि बढ़ी हुई लंबाई बटे वास्तविक लंबाई, ठीक ना। यही क्या होता है, विकृति होती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक ऊपर जो है स्ट्रेन, जो इधर बोला प्रतिबल होता है, स्ट्रेन होता है, इसका जान लेते हैं। देखिएगा प्रतिबल का होता है, प्रतिबल कब होगा, देखिए जब लोड लगा रहे हैं, प्रतिबल मतलब हम ताकत की बात किए थे, जो लोड लगाएंगे उसके ठीक अपोजिट, ठीक है। तो हम लोड लगाएंगे, जब लोड लगाएंगे तो मटेरियल भी हमारा एक ताकत लगाता है, ठीक है, अर्थात फोर्स लगाता है, तो लोड हो गया। और कोई चीज जब लोड लगाएंगे उसकी लंबाई बढ़ेगी, ठीक है, उसकी लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगा, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता जाएगा, ठीक है। अर्थात लोड पे और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड कर रहा है क्या, स्ट्रेस, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि प्रतिबल बराबर, ठीक है, लोड बटे क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक ना। इसको ये लिख सकते हैं, ठीक। अब हम लोग चलते हैं रियल डायग्राम के तरफ पढ़ते हैं, ठीक। देखिएगा डायग्राम की तरफ हम जब चल रहे हैं तो एक हमारा कोई भी मटेरियल होता है, पहले बना ही देते हैं, एक हम ऐसा डायग्राम बना दे रहे हैं, देखिएगा थोड़ा हम बना दे रहे हैं, फिर उसके बाद आपको समझाते हैं, ठीक ना। देखिए नाम दे दिए, ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, ठीक ना। ये हम एक ग्राफ बना दिए, ठीक। अब इसको समझिएगा ये है क्या चीज, ठीक है। देखिएगा ये जो है कोई भी मटेरियल जो होता है जब हम उसको खींचते हैं, ठीक ना, जब मटेरियल कोई खींचते हैं तो उस मटेरियल में, हर एक मटेरियल में एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप खींचेंगे तो एक निश्चित समय तक वो खींचेगा और फिर जैसे ही लोड हटाएंगे फिर उसको पुनर्वस्था में चला जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल तौर पे रबड़ देख लीजिए, रबड़, ठीक ना। तो रबड़ हम क्या करते हैं, ऐसे खींचते हैं तो लोड लगाएंगे तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बट जैसे ही छोड़ेंगे क्या होगा, तुरंत लोड हटाने पर पुनर्वस्था में पहुंच जाएगी। तो वो जो यहाँ से लोड खींचने से लेकर के और जहां तक खींच के रखे हैं वहां जब छोड़ रहे हैं तो फिर पुनर्वस्था में जा रहा है, वही कहां से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पॉइंट, इसको मान ले कोई पॉइंट ओ बना दिए, ठीक है। तो ओ से लेकर के ए तक ये आपका क्या है, प्रत्यास्थ है, ठीक ना। अर्थात इलास्टिसिटी यहाँ से यहाँ तक दूरी है, ठीक ना। अर्थात हम इस दूरी में अगर हम खींचेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक खींचेंगे इस पॉइंट तक, तो वो आपकी लंबाई में खींचेगी और छोड़ देंगे तो फिर से वापिस चली आएगी, ठीक ना। अर्थात हमारा कोई मटेरियल है, अगर ये मटेरियल है इसको हम क्या करें, खींच रहे हैं, और जब खींचेंगे तो फिर से अगर यहाँ से लोड हम हटा दे, जो लोड है फोर्स हम हटा दे रहे हैं, फिर से ये पुनर्वस्था में, इसी अवस्था में फिर से पहुंच जाएगी, ठीक ना। तो ये हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे है प्रत्यास्था, ठीक ना। अब इस जो पॉइंट पे है जहां पे क्या होता है, अधिकतम सीमा, प्रत्यास्थ होने का मतलब इलास्टिसिटी होने का सबसे अधिकतम सीमा हो, ठीक ना। अधिकतम सीमा का मतलब ये है कि हम खींच रहे था वायर को, ठीक ना, वायर को खींचे तो खींचे और छोड़ दे तो पहुंच भी जा रहा है पुनर्वस्था में, बट ये कंडीशन ऐसा आएगा जहां से अगर आप खींच देंगे उससे वहां तक खींचेंगे, अगर उससे वहां से छोड़ रहे हैं तो वो तो पहुंच जाएगा, बट उससे थोड़ा सा और अधिक किए
कि आपका क्या होगा, वो वहां से फिर अधिक करने के बाद अगर छोड़ रहे हैं तो जाए तो गा, बट पूरी पूरी अवस्था में नहीं पहुंच पाएगी, और कुछ ही अवस्था में जाके रुक जाएगा। ठीक ना, मतलब पूरा अवस्था में नहीं आ पाएगा, थोड़ा कम ही रहेगा, मगर उसमें विकृति कुछ न कुछ रहेगी ही। ठीक ना, तो विकृति मतलब यह है कि यहाँ से देखिएगा, अगर इसको हम एक ऐसा हल्का डॉटेड लाइन बना दे रहे हैं जिससे आपको थोड़ा समझ में आएगा, ये बी पॉइंट है। ठीक ना, देखिएगा ए तक तो पहुंचाए थे, अगर ए से हम खींच के छोड़ दे रहे हैं तो ये पुनर्वस्था में आ जा रहा है। ठीक है, बट अगर यहाँ से यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ए से बी की दूरी देख रहे हैं, खींच रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, तो हम इसको ये देखो विकृति वाला डायग्राम इधर है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये विकृति हमारी नहीं वापिस आ पाएगी। इतना दूर तो वापिस आ जाएगा, बट इतना लेंथ आपका बढ़ा का बढ़ा रह जाएगा। ठीक ना, जैसे अगर मैं बोलूं एक वायर यहाँ यह हिंज करके रखे हैं, यहाँ से यहाँ तक आपका कोई वायर है, ठीक है, इतना मोटा कोई वायर है, अगर हम इसको खींच रहे हैं, ठीक है, तो खींचे तो यहाँ तक तो सॉरी यहाँ तक अगर हम खींच दे रहे हैं तो यहाँ से अगर हम छोड़ेंगे तो ये पूर्ण अवस्था में यहाँ से अपने अवस्था में फिर आ जाएगी, इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इतनी लंबाई में आ जाएगी। बट इसके अगर थोड़ा सा भी अधिक आगे खींच ले रहे हैं, इस पॉइंट से थोड़ा सा भी अधिक आगे खींच रहे हैं, तो ये क्या होगा, वापिस तो आएगा, बट यहाँ तक पूरी अवस्था में नहीं आएगी, इसकी कुछ न कुछ लंबाई बढ़ जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा। समझ रहे ना बात को। तो यहाँ पे यहाँ से मतलब यही जो पॉइंट है ये हमारा ए पॉइंट कहलाता है। ठीक है, अब ये चीज, ये बी पॉइंट किसको कहेंगे फिर, ठीक है, बी पॉइंट इसको कहेंगे कि ऐसे खींचते जाएंगे एक कंडीशन ऐसा आएगा, एक कंडीशन जरूर ऐसा आएगा जहां पे आपका क्या हो, उसमें प्रत्यास्थ होने की सीमा मतलब खिंचाव जो वापस अपने तरफ खींच रहा था वो शक्ति समाप्त हो जाए। ठीक है, ऐसी एक सीमा होगी जहां पे उसकी खिंचाव शक्ति क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अर्थात हम इधर जब इधर खींच रहे थे, इधर से फोर्स लगा रहे थे, यहाँ से खींच रहे हैं तो ये मटेरियल हमारा इधर खींच रहा था और जैसे छोड़ रहे थे वापिस आ रहा था। ठीक है, तो एक ऐसा सीमा आएगा, यहाँ तक मान लीजिए पहुंचा, एक ऐसी सीमा ये आ गई जहाँ पे अब यहाँ से अगर हम खींच के इसको छोड़ रहे हैं तो फिर से वापिस नहीं आएगी। ठीक ना, तो यहीं तक हमारा क्या होगा, इससे अगर जरा से आगे लिए फोर्स लगाएं तो ये वापिस नहीं आया, अगर यहीं तक रखे हैं तभी यहाँ से ये वापिस आ सकता है, बट इसके आगे अगर लगा दिए तो वापिस नहीं आएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे बी पॉइंट। ठीक है, इसको बोला गया बी पॉइंट। ठीक, तो थोड़ा सा ये नाम भी जान लीजिए, ए पॉइंट का नाम क्या दिया गया सॉरी, ए पॉइंट का नाम क्या दिया गया है ये जान लीजिएगा। ठीक है, ए पॉइंट को बोला गया है आनुपातिक बिंदु। क्या बोला गया है, आनुपातिक बिंदु। ठीक ना, ये पॉइंट को बोला गया आनुपातिक बिंदु। ठीक, अब बी पॉइंट को जो यहाँ पर निकला हमारा, ठीक ना, बी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक, बी पॉइंट का मतलब ये है कि हम बताएं कि ऐसी खिंचाव शक्ति जहां पे मटेरियल की अपनी ओर खींचने का मतलब पुनर्वस्था में ले जाने की शक्ति जहां पे समाप्त हो जाती है, जिस पॉइंट में समाप्त हो जाती है वही पॉइंट हमारा क्या होता है, बी होता है। और बी पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं यील्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं, यहां लिख दे रहे हैं ऊपर, यील्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, यील्ड पॉइंट। ठीक ना, और यील्ड पॉइंट को ये दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्था सीमा। अर्थात यहाँ से प्लास्टिसिटी क्या हो गई, खत्म हो गई, जो इलास्टिसिटी क्या हो गई, खत्म हो गई। अर्थात यहाँ से इसकी खिंचाव शक्ति क्या हो गई, खत्म हो गई। अब इसके आगे अगर हम ले गए तो हमारा वो फिर से खींचेगा नहीं, जितना आप खींच के छोड़ देंगे उसी को क्या होगा, मटेरियल की लंबाई उतनी पे ही रुक जाएगी। ठीक है, अगर इस बी पॉइंट तक है तब तक ये हमारा यहाँ तक आएगा, तब तक ये वापस आने की संभावना रखता है, बट बी से जैसे ही आगे बढ़ेगा वो वापस आने की संभावना खो देगा। ठीक ना, तो इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, एक दूसरे नाम से भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रत्यास्था
सीमा, क्या बोलते हैं इसको, प्रत्यास्था सीमा, दो नाम हो गए इसके, यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं और प्रत्यास्था सीमा भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहां से यहां सी पॉइंट क्या है फिर, ठीक है। सी पॉइंट क्या होगा, सी पॉइंट का मतलब होता है, देखिए यहाँ से हम बढ़ाते जा रहे हैं, इधर से लोड हम बढ़ाते गए, ठीक है। तो जब बढ़ाते जाएंगे, हम बताए कि यहाँ तक तो आपको वापस आने की क्षमता थी, मटेरियल को वापस खींचने की क्षमता थी, बट यहाँ से अगर आगे ताकत लगा रहे हैं तो मटेरियल की खींचने की क्षमता क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। अगर हमारा ए है, ये बी है, अब देखिए यहाँ पे तो हमारा यहाँ तक अगर हम खींच के छोड़ देते हैं, तब तक ये वापस तो जा सकता था, भले थोड़ा सा कम ही छोटा होता बट होता, ठीक ना। यहाँ तक तो वापस जा रहा है, मगर इससे अगर हम अधिक अब खींच रहे हैं, ठीक है, इससे अधिक जब खींचेंगे तो क्या होगा, ये हमारा वापस अब नहीं जाएगा, जितना खींच के छोड़ देंगे उसी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक ना। तो इसको अगर हम खींच रहे हैं, ये हमें देखिए, इसको हम ये खींच दिया, ठीक ना, ऐसा बना दिए कुछ, और कम ही करते हैं थोड़ा, ठीक ना। ऐसे ये खींच दिया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक अगर आप खींच के छोड़ दिए, इससे ज्यादा दूरी लगा रहे हैं, तो जितने भी छोड़ेंगे उसी को रुक जाएगा, वो वापिस अपनी तरफ नहीं खींचेगा, ठीक ना। जब वापिस नहीं खींचेगा तो इस बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ठीक ना, इस बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, तो इस बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। इतना जो दूरी है इसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। बट यहाँ से यहाँ ये जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट, ये जो सीमा मिला, ठीक ना, इस सीमा को क्या कहेंगे, ठीक ना, इस सीमा को सॉरी, इस सीमा को बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक ना। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब होता है, आप लिख दे रहा हूं फिर बताते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक ना, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक ना। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता क्या चीज है, पहले ये आप जान लीजिए, ठीक। देखिए, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब ये होता है कि ऐसी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी आप खींचते जाइए, खींचते जाइए, खींचते जाइए, ठीक है, जहां पे आपका लंबाई में परिवर्तन होना लंबाई क्या होता है, बढ़ता जाएगा, ठीक है, लंबाई तो बढ़ता जाएगा, बट ये कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर लंबाई बढ़ने की बजाय वो टूटने की प्रक्रिया अपनाना चालू कर देती है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि आप लंबाई, उसको वायर को खींचिए, या किसी मटेरियल को जब खींचेंगे, वायर के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या हो, लंबाई में परिवर्तित होने के बाद प्लास्टिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। प्लास्टिक अवस्था से आगे जब निकलता है तब वहां पे क्या हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है, ठीक ना, जहां से वो टूटने की अब प्रक्रिया अपनाने लगता है, ठीक ना। जैसे हम ये बोले, यहाँ पे एक बहुत अच्छी क्रिया होती है, ठीक ना, जैसे आप देखें, यहाँ दिखाते हैं थोड़ा सा यहाँ दिखाते हैं कि जो सी पॉइंट होता है, यहाँ जब यहाँ से यहाँ तक आता है, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो ये तो हमारा बोले ये दूरी, हाँ ये दूरी लिख देते हैं, यहाँ से जो ये दूरी है, ठीक ना, बी से सी पॉइंट के जो बीच की दूरी है, इस दूरी को क्या बोलते हैं, इसी दूरी को बोलते हैं टेंसाइल, सॉरी, हाँ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसको बोलते हैं, ठीक ना। अर्थात हम ये कह सकते हैं, जहां से मतलब इस पॉइंट बी पॉइंट से, मतलब जहां से आपका प्लास्टिक अवस्था में परिवर्तन, जैसे आप खिंचाव रख रहे हैं, खिंचाव करते समय क्या हो, वो मटेरियल वहीं पे रुक जाए, खींच के छोड़ दीजिए तो उसी पे रुक जाए, उसके विकृति में वही परिवर्तन रहे, वो पुनर्वस्था की तरफ न आए, ठीक ना। तो यहाँ बी से लेकर सी तक के बीच में आपका मटेरियल अगर आप खींच के छोड़ देंगे तो उसी पे रुक जाता है, ठीक ना, वो पुनर्वस्था तरफ नहीं आता। बी से अगर नीचे, बी से एक तरफ रहेगा तब वो क्या होगा, पुनर्वस्था तरफ आएगा, ठीक ना। तो ये हमारा टेंसाइल, और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब है
जहां पे आपके ये मटेरियल टूटने की कगार पे आ जाए, ठीक ना, मतलब टूटने टूटने लगे, ठीक ना। तो मटेरियल कैसी प्रॉपर्टी, जिस मटेरियल पे खिंचाव शक्ति लगाने पर आपका मटेरियल टूटने का प्रयत्न करे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एक मटेरियल हम यहाँ थोड़ा सा बना देते हैं, ये हमारा कोई मटेरियल है एग्जाम्पल तौर पे, ठीक ना, ये हमारा कोई मटेरियल है, ठीक ना। और ये हम समझ लीजिए डी पॉइंट पर पहुंचे हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पे, और जब डी पॉइंट पहुंचेंगे इसको खींचेंगे, ठीक है। अब खिंचाव शक्ति लग रही है तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ से ब्रेकिंग होगा, ठीक ना। इस चीज को हम बोलते हैं नेकिंग, क्या बोलते हैं ये, नेकिंग। क्योंकि जैसे आप रबड़ देखे होंगे, रबड़ लेके आप खींचिएगा तो खींचिएगा, देखिए उसमें रबड़ में बीच बीच में कट लग जाते हैं, ठीक है। ऐसे दरदरा टाइप में कट लग जाते हैं, जब पतला हो जाता है पतले समय में तब देखिएगा कि वो कट लग जाते हैं, और वो कट यही ऐसे होता है, और जहां कट लगता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक ना। तो इस चीज को बहुत ज्यादा पूछता है, ये क्या इसको बोलते हैं, नेकिंग बोलते हैं, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, नेकिंग बोलते हैं। अब ये चीज जैसे ही लोड और बढ़ाएंगे तो ये क्रॉस सेक्शनल और ज्यादा कम होगा और ये नेकिंग और बढ़ जाएगा, ये गड्ढे का मान क्या हो जाता है, और बढ़ जाता है, इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया और कम हो जाता है, ठीक है। और इधर ये भारी है और ये क्या होगा, लोड धीरे धीरे आप लोड कम भी कर लेंगे तब पर भी ये बढ़ता जाएगा, ठीक ना। अब बढ़ता जाएगा, एक समय ऐसे आएगा कि ये और बढ़ेगा, इधर से भी और बढ़ेगा, इधर से भी और बढ़ेगा, इधर से भी और बढ़ेगा, इधर से भी, और लास्ट में कंडीशन ऐसा आएगा कि ये हमारा ऐसे और ऐसे दो भागों में विभक्त हो जाता है, अर्थात टूट जाता है, ठीक ना। तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सी पॉइंट, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पे ही आपका जो मटेरियल होता है वो टूटने का कारण बन जाता है, या टूटने के पोजीशन पे आ जाता है, ठीक ना। तो ये चीज हो गया। अब यहाँ से देखिए, अब ये चीज हम जब आगे बढ़ा रहे हैं, सी से जब हम आगे चल रहे हैं, ये क्या है, ठीक ना। जब सी से हम आगे चलेंगे, सी का मतलब ये है, देखिएगा ये आपका ऐसा मटेरियल था, ठीक ना। हम बोले कि जब सी पॉइंट पे पहुंचेगा तभी आपका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, अब यहीं से नेकिंग होना चालू हो जाएगा। तो नेकिंग होगा तो पहले थोड़ा सा होगा, ऐसा थोड़ा होगा, ठीक ना, फिर और लोड लगाएंगे और खींचेंगे तो फिर और ज्यादा होगा, ठीक ना। तब तक हो सकता है पहले नेकिंग में इतनी लंबाई बढ़ी थी, तो और जब बड़ा नेकिंग हुआ तो हो सकता है इतनी लंबाई बढ़ गई हो, और ज्यादा नेकिंग होगा तो और लंबाई तब तक बढ़ जाएगी, ठीक ना। तो अर्थात ये कर सकते हैं कि इसको टूटने तक, मतलब यहाँ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से लेकर के जब तक वायर टूट नहीं जाता है, ठीक ना, तब तक की जो बीच की दूरी है तब तक वो लंबाई क्या हो, ज्यादा हो जाए, ठीक ना। तो यही ये लंबाई बता रहा है कि वो कितना डक्टिलिटी मटेरियल है, ठीक है। ये लंबाई क्या बताएगा, उसकी मटेरियल की डक्टिलिटी बताता है, ठीक है। जितनी ज्यादा डक्टिलिटी मटेरियल होगा वो लंबाई, अर्थात उसको टूटते, नेकिंग तो होना चालू हो गया बट उसको टूटते टूटते वो काफी लंबा वायर बन जाएगा तब तक, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं जितनी डक्टिलिटी मटेरियल होगी उसको यहाँ टेंसाइल स्ट्रेंथ से जब तक वो टूट जाएगा, अर्थात यहाँ पे इसको बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक ना। तो यहाँ एक टेंसाइल स्ट्रेंथ से ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते वायर काफी लंबा हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज से हमको ये पता चलता है कि ये हमारा क्या है, ज्यादा डक्टिलिटी है, ठीक है। अगर यही चीज हम यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पे ये मान लो, यहीं से हम यहाँ पे ऐसे घुमा दे रहे हैं, यहाँ पे डी लिख दिए, ठीक ना। अब क्या होगा, अगर यहीं घुमा दिए, यहीं इतने छोटा कर दिए, तो इसका मतलब ये है कि ये वायर बहुत ज्यादा नहीं खींच पाया, ठीक ना। यील्ड पॉइंट पहुंचा, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पे पहुंचा, यहाँ पहुंचा, और जैसे थोड़ा सा और बढ़ाया तभी क्या हो गया, टूट गया, ठीक है। और जैसे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, टूटना का मतलब ये है कि वो कण वो मटेरियल क्या है, भंगूर है, ब्रिटिल है, ठीक है। तभी वो क्या हो, लंबाई के रूप में ज्यादा बढ़ नहीं पाया, ठीक है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं अगर नजदीक होगा, ये बीच की दूरी ज्यादा नजदीक होगी तो हम ये कह सकते हैं ये जो मटेरियल ये जिसका बनाया गया होगा
वो हमारा क्या होगा, भंगुर होगा। ठीक ना, वो कैसा होगा, भंगुर होगा। और यही दूरी अगर थोड़ा बड़ा कर दिया जाएगा तो ये हमारा क्या होगा, ये मटेरियल हो जाएगा डक्टाइल हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक ना, ये मटेरियल क्या हो जाएगा, डक्टाइल हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा इसी मटेरियल से, इसी सब कुछ से जो यहाँ भी आप लोग ज्ञात किए हैं, यहाँ पर थोड़ा और ध्यान दीजिएगा। अब जो डी वाला पॉइंट था, डी वाला पॉइंट यहाँ पे आया, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच आप ये यहाँ पे ये जो पॉइंट था ये आपका अल्टीमेट टेंसाइल था, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ था। ठीक ना, ये पॉइंट क्या था, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से जब तक टूटा नहीं, यहाँ क्या हुआ, ये हमारा है ब्रेकिंग पॉइंट। क्या है ये, ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक ना, तो ब्रेकिंग पॉइंट, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से ब्रेकिंग पॉइंट तक आते आते जो ये पूरा पूरा है, ये हमारा क्या होगा, यहाँ से यहाँ ये बताता है मटेरियल की, कण की संरचना, अर्थात ये डक्टिलिटी है या फिर भंगुर है। ठीक ना, ये बताता है। अगर हम ये पूछे ये जो है ये क्या बताता है, ठीक ना, ये क्या बता रहा है, तो ये हमारा बताता है यील्ड पॉइंट या प्रत्यास्था सीमा, प्रत्यास्था सीमा। ठीक ना, प्रत्यास्था सीमा या यील्ड पॉइंट, या यहीं पे लिख दे रहा हूं यील्ड पॉइंट। ठीक ना, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग आनुपातिक, आनुपातिक बिंदु। ठीक ना, ये हमारा इस तरीके का है। अब देखिएगा अगला हम इसी में, अब हम बताए थे आपको जो उस दिन पिछले क्लास में ही बताए थे कि जो हमारा ये पूरा पूरा संरचना है, अभी आप ग्राफ बनाए हैं, ये ग्राफ के अकॉर्डिंग ही सब कुछ हम तुलना कर करके हम क्या करते हैं, किसी पुल का या किसी मशीन का हम लोग क्या करते हैं, उसकी बॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक ना, अर्थात तो कितना लोड सह सकता है, जैसे हमको कोई पुल बनाना है, ठीक ना, हमको ओवर ब्रिज बनाना है, और ओवर ब्रिज हमारा कितना लोड सह सकता है, ठीक ना, उसमें कितने एमएम का सरिया पड़ना चाहिए और कितनी सरिया पड़नी चाहिए, ये सारा चीज उसकी स्ट्रेंथ निकाली जाती है। ठीक ना, उसकी विकृति निकाली जाती है, उसकी स्ट्रेंथ निकाली जाती है। ठीक ना, ये सारा चीज सब कुछ स्ट्रेस स्ट्रेंथ दोनों निकाल करके ही हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, अब देख लीजिए थोड़ा सा बेसिक बेसिक चीज मैं बता दे रहा हूँ, अब वो निकालेंगे कैसे ये देखते हैं। ठीक ना, इस साइड इसको हटा दे रहे हैं। ठीक, देखिए निकालेंगे किस तरीके से वो देखेंगे। पहली चीज हमको निकालना होता है, कोई भी चीज है हमको इसका निकालना पड़ेगा सेफ्टी फैक्टर। क्या निकालना पड़ेगा, सेफ्टी फैक्टर, सेफ्टी फैक्टर। ठीक ना, जब सेफ्टी फैक्टर निकालते हैं, ठीक ना, तो सेफ्टी फैक्टर मतलब होता है, पहले ये समझ लीजिए क्या होता है सेफ्टी फैक्टर। ठीक ना, सेफ्टी फैक्टर का मतलब होता है कि आप जिस लोड पर काम करें और बहुत ही आसानी से कर लें। ठीक ना, या ऐसा आपकी मशीन है जो कम से कम कितना लोड उसको ले के आवागमन वो चल सके। ठीक ना, तो वही लोड हमारा क्या है, सेफ्टी फैक्टर कहलाएगा। अगर सेफ्टी फैक्टर से अधिक हम लोड लाद उस पर रखेंगे तो हमारा उस मशीन का कैपेसिटी, जो चलने की आयुकाल थी, वो क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक ना, जहाँ पे 20 साल चलता है वहां पे 15 साल चलेगा। ठीक, तो ये होता है हमारा सेफ्टी फैक्टर। अर्थात सेफ्टी फैक्टर पे अगर आप यूज काम करेंगे तो हमारा क्या होगा, उसका समय काल काफी लंबा हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज, अब सेफ्टी फैक्टर का सूत्र क्या होता है हम ये जान लेते हैं। ठीक ना, जो सेफ्टी फैक्टर होता है यही टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ देख रहे हैं ना, अर्थात जिस लोड पर आपका कोई भी वायर हो या सरिया हो, क्या हो, टूट जाए, जिस लोड पर वो क्या करो, ब्रेक कर जाए, टूट जाए। ठीक ना, उसी को हम लोग क्या मतलब नेकिंग जहां से स्टार्ट होता है। ठीक ना, तो वही हमारा क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं टेंसाइल
अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ अपान, अपान होता है वर्किंग स्ट्रेंथ या वर्किंग, अपान क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेस कह सकते हैं, ठीक ना, वर्किंग स्ट्रेस। ठीक, ये तो हमारा किसका होता है, सेफ्टी फैक्टर का होता है। अगर इस पे हम काम करेंगे तो हमारा क्या होगा, मशीन या जो भी होगा पुल होगा तो हमारा काफी लंबा समय तक चलेगा, ठीक ना। अब दूसरी चीज ये तो हमारा निकल गया, बट ये भी हम जान गए, ठीक है, अल्टीमेट, बट ये वर्किंग स्ट्रेस क्या है, ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस हम कैसे निकालेंगे, तो वर्किंग स्ट्रेस का अलग से फार्मूला होता है, वो जान लीजिएगा आप लोग। वर्किंग स्ट्रेस बराबर, ठीक ना, वर्किंग स्ट्रेस बराबर होता है यही अल्टीमेट स्ट्रेस का छठवां भाग, मतलब छठवां गुना, ठीक ना, ऐसे कह सकते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ अपान 6, ठीक ना। अर्थात हम यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है ये दोनों चीजों से, ये दोनों चीजों से जो आता है, जो ये बोरिंग टेक्नीशियन की बात कर रहा हूँ यहीं से उठाता है, ठीक ना। ये पूछेगा कि वर्किंग स्ट्रेस जो होता है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ का कौन सा भाग होता है, ठीक ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ का कौन सा भाग होता है वर्किंग स्ट्रेस, तो आप बताएंगे छठवां भाग होता है, ठीक है। तो ये चीज अब यहां से देखिएगा, ये अब यूज कैसे करेंगे, जैसे एग्जांपल तौर पर मैं मान लेता हूं, मैं एक मान ले रहा है एग्जांपल कि जैसे आपका कोई ब्रिज है, यहाँ पे जैसे हम बना दे रहे हैं इधर पे ही एक ऐसा ब्रिज बना दे रहे हैं, ये रोड है, ठीक ना, ये हमारा क्या है, रोड है, ठीक ना, ये ओवर ब्रिज है, ठीक, तो गाड़ी यहाँ से आई, इस पे जाएगी, इस पे से आगे निकल जाएगी, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ ये जो ब्रिज बनाएंगे इसमें थोड़ा सरिया और ये सब पड़ेगा, गिट्टी बालू सब पड़ेगी, कंक्रीट, ठीक ना, तो इसका कुछ ना कुछ लोड होगा, ठीक ना, तो ये कितना लोड सह सकता है, और गाड़ी सहित, ठीक ना, गाड़ी सहित कितना लोड सह सकता है, ठीक, और कितना हम इसको लोड दें। जहाँ पे आप देखेंगे रोड के किनारे एक बैनर लगा होता है, एक बैनर ऐसे लगा होता है, इसमें सारा का सारा रीडिंग मापांक यहाँ लिखा रहता है कि ये पुल हमारा क्या है, इतने लोड तक सहन करने की क्षमता इसकी है, ठीक है। तो जो इसमें रीडिंग लिखा रहता है वही हमारा क्या, कौन सा रीडिंग लिखा रहता है, सेफ्टी फैक्टर लिखा होता है, ठीक है। अब सेफ्टी फैक्टर निकालेंगे कैसे ये देख लेते हैं। बताना चाहेंगे कि जो ये पूरा जो वीडियो बनता है मेरे द्वारा, तो ये सारे के सारे वीडियो मोबाइल से बन रहे हैं, और थोड़ा सा कभी कभी बीच बीच में प्रॉब्लम आ जाता है, जिसके कारण वीडियो थोड़ा लेट हो जाता है, ठीक ना। तो लेट होने के कारण आप लोग थोड़ा बुरा मत मानिएगा, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मोबाइल से ही बनना है, कैमरा तो है नहीं, कैमरे से बनाए तो हमेशा डालते रहें, ठीक ना, और सिस्टम भी अपने पास नहीं है, तो धीरे धीरे सब कुछ व्यवस्था हो जाएगा, तो ये वीडियो रोज का रोज होगा। अब कोशिश करिए आप लोग, थोड़ा सा सपोर्ट करिए मेरा, तो सपोर्ट में क्या होगा कि आप, मैं पहले से भी ये कहता हूँ कि आप कोई भी एक वीडियो देखिए, ठीक ना, मेरा कोई भी एक वीडियो देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कभी मत देखिएगा, अगर हाँ समझ में आ रहा है तब तो आपको सब्सक्राइब तो करना बनता है, ठीक ना, आप उसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे कम से कम आप मेरा वीडियो 2000 तक, लगभग 2000 सब्सक्राइब तक जब पहुंच जाएगा, तब हम ये मेरा ये टारगेट है, ये मेरा जो चैनल है इसको हम बहुत एक बड़े पैमाने पे ले जाना चाह रहे हैं, और वो तभी होगा जब आप लोग की मदद चाहिए, जब आप लोग मदद करेंगे तभी हो सकता है, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ और आप भी थोड़ा कोशिश करिएगा कि ये चैनल बड़े पैमाने पे जाए, और 2000 सब्सक्राइबर होने के बाद हम पूरा का पूरा लेक्चर और हमेशा ये आपको ऑनलाइन क्लास कराएंगे, और बिना पेमेंट के, ठीक है, बिना पेमेंट के मैं ऑनलाइन पूरा का पूरा क्लास
और हमेशा कराता रहूँगा नए नए स्टूडेंटों को। जैसे आपका सिलेक्शन अगर हो गया तो उनका भी दूसरा आने वाला भी उसको भी कराते रहेंगे, ठीक है। तो इससे ये मत समझिएगा कि मैं पर्सनली ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये पैसे के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा कोई पैसे से कोई ताल्लुकात नहीं है। हाँ, इतना है कि आपका भला होना चाहिए, ठीक है। तो वो जो भी सारा सारा वीडियो बनेगा हम बिना पैसे के डालेंगे, और इसमें कोई भी एक पैसे का, अभी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो क्या करते हैं अपना एक अलग चार्ज रख देते हैं, हर मंथ रखते हैं, हर या सब्जेक्ट का अलग अलग उसके कोर्स के अकॉर्डिंग रख देते हैं, ठीक ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक। तो हम आशा करेंगे कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त करते हैं, और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।